अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 1.2 मशक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि हमें कुछ कालब दिए हुए हैं। उनमें से हमने बताना है कि वादानी कालब, कतारी कालब, कालमी कालब और सिफरी कालब कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वादानी कालब कौन सा होता है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, वाहिद हम बोलते हैं एक को। हमारे पास ऐसा कालब जिसमें वतरी अरकान सारे एक हों, उसके अलावा जो बाकी सारे अरकान हैं वो ज़ीरो हों, ऐसे कालब को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास वाहदानी कालब है। अब हम इन चारों कालबों में से देखते हैं कि वाहदानी कालब कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि ये जो डी कालब है ये हमारे पास वाहदानी कालब है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वितर के सारे अरकान एक हों और इसके अलावा जो बाकी अरकान है वो सिफर होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हुआ फिर? वाहदानी कालब। ये क्या हो गया फिर? वाहदानी कालब। दूसरे नंबर पर हमारे पास है कतारी कालब। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, कतारी कालब ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, कालम बेशक जितने हों, उस कालब को हम कतारी कालब बोलते हैं। अब इसमें से हम देखते हैं कि कतारी कालब कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बी कालब है ये कतारी कालब है। क्यों? इसकी वजह ये है कि क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कतार है। ये हमारे पास एक कतार है, तो ये हमारे पास कतारी कालब है। और अब आ गया कालमी कालब। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कालम हो, उस कालब को हम कालमी कालब बोलते हैं। ये जो सी कालब है ये कालमी कालब है। क्योंकि इसमें सिर्फ एक कालम है। इसमें सिर्फ एक कालम है, तो ये कालमी कालब हुआ। और अब सिफरी कालब कौन सा होता है? सिफरी कालब ऐसा कालब होता है जिसके सारे अरकान सिफर हों, उसको हम सिफरी कालब बोलते हैं। इसकी मिसाल ये हमारे पास ए कालब है। क्योंकि इसके जो सारे अरकान हैं वो सिफर ही हैं, तो लिहाजा ये सिफरी कालब हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना सवाल नंबर 2 करते हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि मुरब्बई कालब कौन सा होता है। मुरब्बई कालब ऐसा कालब होता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर होती है। ऐसे कालब को हम मुरब्बई कालब बोलते हैं। अब इन दिए गए कालबों में से हम देखते हैं कि ऐसा कालब कौन सा है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। तो हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सवाल नंबर 3 है ये हमारे पास मुरब्बई कालब है। क्यों? इसमें कतारें हमारे पास 2 हैं और कालम भी हमारे पास 2 हैं, लिहाजा ये हमारे पास एक मुरब्बई कालब है। तो दूसरी जो डेफिनेशन है, तारीफ है मुस्ततिली कालब की। मुस्ततिली कालब ऐसा कालब होता है जिसमें के कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं होती। इस तरह के कालब को हम मुस्ततिली कालब बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये आसानी से देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पहला कालब है ये मुस्ततिली कालब है। क्योंकि इसमें हमारे पास कतारें 2 हैं और जो कालम है वो हमारे पास ये 3 है, लिहाजा ये हमारे पास एक मुस्ततिली कालब हुआ। नेक्स्ट, कतारी कालब। हमने पहले सवाल में भी किया है कि कतारी कालब कौन सा होता है। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, उस कालब को हम कतारी कालब बोलते हैं। ये हमारे पास जो सवाल नंबर 6 है ये हमारे पास कतारी कालब है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कतार है, कालम बेशक जितने हो जाएं। और नेक्स्ट, जो कालमी कालब, ऐसा कालब होता है जिसमें सिर्फ एक कालम हो, कतारें बेशक जितनी हो जाएं। ये हमारे पास सवाल नंबर जो 2 है ये कालमी कालब है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कालम है, तो लिहाजा ये कालमी कालब हुआ। वाहदानी कालब ऐसा कालब होता है जिसमें के वतरी अरकान एक हों और उसके अलावा जो बाकी अरकान है वो सारे सिफर हों। तो ये हमारे पास जो सवाल नंबर 4 है ये हमारे पास एक वाहदानी कालब है, क्योंकि इसमें जो वतरी अरकान है वो एक हैं और इसके अलावा जो अरकान हैं वो सिफर हैं। आखिरी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो सिफरी कालब की। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ऐसा कालब जिसमें सारे अरकान सिफर हों, उस कालब को हम सिफरी कालब बोलते हैं। ये सवाल नंबर जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सवाल नंबर 9 है, ये हमारे पास सिफरी कालब है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये हमारा सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ।
तो स्टूडेंट्स अब हमारा एक शरी 2 का सवाल नंबर 3 आ गया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है वतरी, स्केलर और वाहदानी कालबों की शनाख्त करें। सबसे पहला जो कालब है वो वतरी कालब है। वतरी कालब जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि वतर में कोई ना कोई हिंद से होने चाहिए। ऐसा कालब जिसके वतर में कुछ अरकान हों लेकिन वो मुख्तलिफ होने चाहिए। मतलब क्या है, जैसे कि ये बी कालब है, ये सारे वतरी अरकान हैं इसमें, इसके अलावा बाकी सिफर हैं। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि जो 2 है यहाँ पर मनफी का 1 है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, तो ये वतरी कालब है। वतरी कालब ऐसा कालब जिसमें वतर में कुछ अरकान हों और वो मुख्तलिफ हों, तो वो हमारे पास क्या होता है, वतरी कालब होता है। दूसरे नंबर पर जो है स्केलर कालब। स्केलर कालब ऐसा कालब होता है जिसमें वतर में कुछ अरकान हों और उसके अलावा जो बाकी अरकान है वो सिफर हों। अगली बात ये है कि जो वतरी अरकान है वो होने कैसे चाहिए, वो ऐसे इस तरह, मतलब कि एक के अलावा हों लेकिन वतर में जो 1 नंबर लिखा हुआ है दूसरे में भी वही नंबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि वतर में सारे रुकन एक जैसे होने चाहिए, एक के अलावा। उस कालब को हम स्केलर कालब बोलते हैं। तो ये हमारे पास ऐसा कालब है जो स्केलर कालब कहलाता है। क्यों? इसमें वतर में दोनों एक जैसे हैं, एक के अलावा, तो ये हमारे पास क्या हुआ फिर, स्केलर कालब। अब आगे वाहदानी कालब। वाहदानी कालब ऐसा कालब होता है जिसमें वतर में 1 अरकान हो। वतर के जो सारे अरकान है वो 1 होने चाहिए, उसके अलावा जो बाकी अरकान है वो सिफर हों। तो ये हमारे पास कालब सी बन रहा है, क्योंकि वतर में हमारे पास जो अरकान है ये दोनों 1 हैं। वाहदानी कालब। तो रह गए हमारे पास ये 2 कालब। ये देखें, इसमें हमारे पास पहला जो वतर में रुकन है ये 3 है और दूसरे में सिफर है, तो लिहाजा ये हमारे पास वतरी कालब बन रहा है, क्योंकि वतर में दोनों रुकन मुख्तलिफ हैं। ये हमारे पास वतरी कालब हो गया। और इस सवाल को हम पहले हल कर लेते हैं। ई बराबर है 5 में से 3 गया तो 2 आया, ये सिफर, ये भी सिफर, और 1 जब मैं करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ गया। ये दोनों एक जैसे हैं, वतर के अरकान हैं। अगर वतर के अरकान 1 हों, एक जैसे हों, तो इस कालब को हम बोलते हैं ये हमारे पास स्केलर कालब है। तो लिहाजा ये हमारे पास आ गया स्केलर कालब। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा ये सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो।